स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज में पढ़ेंगे कि कैसे बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री पास करते हैं, और साथ ही साथ डिस्काउंट के बारे में हम लोगों को आज डिटेल से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, है ना, एक सबसे पहले बात आएगा कि व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक मैटर रहेगा जिसको आपको ध्यान देना है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो बच्चों, बिजनेस को हमने स्टार्ट कर लिया। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस में कुछ ना कुछ लगाते हैं। कुछ ना कुछ लगाने का मतलब ये होता है कि कैपिटल के तौर पर आप पैसा लगाएं, कैश लगाएं, कोई मशीन लगाएं, कोई बड़ी बिल्डिंग आपने दे दिया। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के समय में आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो सर ये जो इन्वेस्ट करते हैं इसका जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है? बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है। फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट यही है, इस तरीके से ऐसे ये एक डेबिट क्रेडिट का कॉलम होता है, एक एलएफ का कॉलम होता है ना, जैसे कि आपको बार बार बताया जा रहा है। मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि बार बार मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको तो फॉर्मेट पता ही है। जैसे स्टार्ट किया बिजनेस तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, डेट, दूसरा क्या लिखते हैं बच्चों, पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लिखते हैं एलएफ, अमाउंट वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट, एलएफ का फुल फॉर्म लेजर फोलियो। ठीक है, तो आप जो है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट पे हमको काम करना जो हम लोग पहले बता चुके हैं। हम ना फॉर्मेट मिटा देते हैं जिससे हम पूरा डिटेल्स आपको अच्छे से बता सके। ठीक है, तो पहला बात आता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका पैसा आ रहा है, तो आपको एंट्री पास करना है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से आ रहा है बाबू, कैपिटल के नाम से आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन हो जाए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के जगह पे क्या आ जाए बच्चों, मशीन आ जाए, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अगर बिजनेस को मशीन के साथ स्टार्ट किया जा रहा है तब। ठीक है, उसके अलावा मशीन ना करके लिख दे स्टार्टेड बिजनेस विथ बिल्डिंग, क्या लिख दे, बिल्डिंग लिख दे। तो अब यहाँ पे आप क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कैसे एंट्री पास करेंगे। क्लियर? दूसरी बात है कि बिजनेस में जब हम पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसे पास कर लिए। सर अगर बिजनेस से हम पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लें तो कैसे एंट्री पास करेंगे, ये भी एक सवाल है। तो मैं आपको लिख करके एक चीज बता रहा हूं, आप एकदम ध्यान से समझिएगा अच्छे से। ठीक है, कैश withdrew फॉर पर्सनल यूज बोले, प्राइवेट यूज बोले, हाउस होल्ड यूज बोले, या डोमेस्टिक यूज बोले। अगर हम बिजनेस से पैसा खुद के लिए पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए निकालते हैं तो हम बच्चों यहाँ पे एंट्री पास करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। याद रहेगा, अगर हम बिजनेस से कैश निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर हम बिजनेस से गुड्स निकाल लेते हैं, जैसे हम ऐसे लिखते हैं गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस। समझ रहे ना बच्चों, हमने बिजनेस से जो निकाला सामान वो घर के लिए निकाला। तो बिजनेस से आप अगर घर के लिए, अपने खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी सामान आप निकालते हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो पर्सनल यूज में चला जाता है, और उसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग। यानी कि बिजनेस अलग है और आप अलग है। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस है तो जब चाहे आप पैसा निकाल लें, जब चाहे आप सामान निकाल लें, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है।
तो हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, जैसे यहाँ कैश निकाले थे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे थे, वहां पे सामान निकाले तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स लिखना चाहिए, गुड्स के जगह पे हम लोग लिखते हैं परचेस, यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो बेसिकली जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो ये होगा, और अगर हम बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए कोई सामान पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं तो हम ये एंट्री पास करेंगे। क्लियर? तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक है डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो इस डिस्काउंट के बारे में आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने तरह का होता है, डिस्काउंट कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हम लोग डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, डिस्काउंट को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। पहला हम लोग जब बात करते हैं तो पहला आता है एक है कैश डिस्काउंट, समझ में आ रही है, क्लियर है। दूसरा हमारा आता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तीसरा हमारा आता है कमोडिटी डिस्काउंट, और चौथा हमारा आता है बच्चों स्पेशल डिस्काउंट। तो हम लोग जो है चर्चा करेंगे इस चारों डिस्काउंट के बारे में कि इस डिस्काउंट में हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में, देन आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, कमोडिटी डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट। इस पर पहले हम लोग कैलकुलेट चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन पे जाएंगे। सबसे पहला बात कैश डिस्काउंट। कोई भी सामान आप परचेस करने के लिए जाते हैं, सामान आपने खरीदा, पैसा आपने दिया, उस वक्त आपको कोई डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट में जनरली जो होता है वो डिस्काउंट शो हम लोग करते नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है। ठीक है, कमोडिटी और स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट तो स्पेशल टाइम पर आता है, जैसे कि दीपावली के टाइम पे, कुछ के टाइम पे। और कमोडिटी डिस्काउंट में आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे या देखे होंगे कि बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू, बाय टू गेट वन फ्री, इस तरीके से होता है कमोडिटी डिस्काउंट। क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग को कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट करना है, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैश डिस्काउंट में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। कैश received from Mohan allowed him डिस्काउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखा, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन allowed him डिस्काउंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैश पेड टू मोहन ही अलाउड डिस्काउंट। सर ये दोनों में क्या डिफरेंस, और मैं यहाँ पे अमाउंट भी डाल दे रहा हूँ 800 200। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कैश रिसीव हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, कैश पेड हो रहा है। जब हम कैश रिसीव किसी से करते हैं तो नॉर्मल हमारा एंट्री क्या पास होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू, जिसका नाम होता है उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम मोहन है तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो सर डिस्काउंट भी तो है, यानी कि हमने जो है पैसा रिसीव किया किसी से तो हम डिस्काउंट क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। ठीक है, आप हमको पैसा दे रहे हैं, हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। पहला तो ये समझ लीजिए, जब हम रिसीव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम पैसा रिसीव करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, रिसीव कैश के समय में डिस्काउंट क्या करते हैं हम लोग, अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउड करते हैं। ठीक है, और जब हम किसी को पेड करते हैं, याद रखिए पेड कैश करते हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं। तो ये दोनों बात को हमको ध्यान में रखना है कि हम अलाउ कब करते हैं और रिसीव कब करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं और हम लोग इसका एंट्री पास करते हैं, इसका एंट्री क्या होगा। तो पहला बात जो यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने पैसा रिसीव किया,
रिसीव करने के समय जो आपको एंट्री पास होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके साथ साथ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। कैश आपका डेबिट हो गया है तो इसका मतलब डिस्काउंट भी आपका डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड भी आपका डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जा रहा है? क्योंकि हम लोग नॉमिनल अकाउंट में पढ़े थे एक बात कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। मेरी बात को आप समझिएगा, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं 10,000 रुपया, लेकिन 10,000 के जगह आपने 9,000 रुपये तो 1,000 कम लिया ना, तो वो आपके लिए तो कमी है, आपने तो डिस्काउंट अलाउ कर दिया, आपके लिए तो एक तरह से नुकसान है। तो इसलिए डिस्काउंट को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 900 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों, 1,000 रुपया। ये हम जब रिसीव करते हैं किसी से तब ऐसा एंट्री पास करते हैं। लेकिन जब हम पेड करने की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ कैश पेड टू मोहन, मोहन को आप पैसा पेड करेंगे तो हमारा एंट्री क्या होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन डिस्काउंट भी हम लोग जो है अलाउड डिस्काउंट, मतलब वो डिस्काउंट हमको दे रहा है, तो हमारा जो एंट्री होगा यहाँ पे वो इस तरह से होगा कि मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखिए कैश में हम लोग लिखेंगे 800, डिस्काउंट में लिखेंगे 200, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 1,000 रुपया। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जब हम पैसा रिसीव करते हैं या पैसा देते हैं तो डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव का यूज करते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन बहुत सारी चीजें हैं जो सेटलमेंट में भी आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो पहले बेसिक चीज ये क्लियर हो जाइए, और मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसको आप अपने से बना करके चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कैश रिसीव फ्रॉम अजय, अजय से हमने रिसीव कर लिया 1,800 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउड हिम डिस्काउंट 200 रुपया। तो बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे ये बताइए आप, ठीक है। और मैं एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश पेड टू राहुल, राहुल को हमने पैसा पेड कर दिया, ठीक है। ही अलाउड डिस्काउंट, और उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो कितना हम राहुल को पेड कर रहे हैं, मान लीजिए कि 9,500 और 500 रुपये डिस्काउंट। तो ये आप अपने से बना के चेक कीजिए कि आपका सही हो रहा नहीं हो रहा, बना के चेक कीजिए, और चेक करने के बाद हमें कमेंट में भी डालिए भी इसका फोटो खींच करके क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट का एक सिंपल बात हो गया जो कि आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट अलाउ कब और डिस्काउंट रिसीव कब करना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो कैश डिस्काउंट समझ में आया बच्चों कैसे करना है। अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही ले जिससे कि आपको आसानी हो, ठीक है। फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो आगे अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो डायरेक्ट मेंशन रहता है कि इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा ही, चाहे वो आप कैश में पेड कीजिए चाहे वो आप किसी तरीके से पेड कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या था, जब एट ए टाइम आप कैश पेमेंट करें तब डिस्काउंट मिलना। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय एट द रेट ऑफ 10% TD, और अमाउंट आपका लिख दिया गया है, मान के चलिए 10,000 रुपये। समझ आ रही बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लिखा गया, मैं 4 क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे आपको जिससे बात समझ में आ जाएगा। सोल्ड गुड्स टू मोहन एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट, और अमाउंट सेम 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गया परचेस और सेल का। इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं आपको, परचेस गुड्स फॉर कैश, कैश में अपने सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, ये आपका दे दिया क्वेश्चन में, और अमाउंट सेम 10,000 दे दिया। पहले हम लोग इस पे बनाते हैं उसके बाद आगे बात करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं। नंबर 1 में क्या दिया हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय।
अजय से आपने सामान खरीदा, कितना का सामान खरीदा भाई? 10,000 का। परचेस गुड फ्रॉम अजय का एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो एंट्री होगा वो परचेस्ड अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट हमने लिख दिया। सर 10,000 का सामान खरीदा है, दिख रहा है 10,000, वेरी गुड, लेकिन सर इसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% दे दिया, तो कैसे डिस्काउंट को हम मेंशन करें? तो बाबू मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वर्किंग नोट में चले जाइए ऐसे और क्या कीजिए, 10,000 का 10% आप निकालिए। तो 10,000 का जैसे हम 10% निकालेंगे कितना निकल जाएगा बच्चों? 1,000। 10,000 में 1,000 रुपये क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा? 9,000। 9,000 रुपये आप यहाँ पे सजा दीजिए। तो ये आपका क्या निकल गया? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि आपको एंट्री सेम सेम लिखना है जैसे इससे पहले लिखे थे, बट फर्क ये होगा कि अमाउंट जो डिस्काउंट का उसको शो नहीं करना है, टोटल अमाउंट में से जितना ट्रेड डिस्काउंट उसको आपको घटा देना है। क्लियर? चलिए दूसरा क्या है बाबू? सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को हमने सामान सेल किया, जब मोहन को सामान सेल करेंगे तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसा हम लोग पढ़े भी है। चलिए उसको ही चर्चा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे बच्चों, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कर दिए एंट्री पास। अब सर अमाउंट यहाँ पे कितना है बच्चों? 10,000 है ना, देख लो, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहा है? 5%। तो क्या करें सर? तो वही काम करेंगे, 10,000 का 5% निकाल लो, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया बाबू? 500 आ गया। 10,000 में इस 500 क्या करना है? माइनस कर देना है, कितना बच जाएगा सर? 9,500। इसी 9,500 रुपए को हमने यहाँ पे लिख देना है। आपका दूसरा एंट्री भी क्लियर हो गया। यानी कि आपको करना क्या है कि जितना अमाउंट है उसमें से जितना डिस्काउंट है उस अमाउंट में से उतना % डिस्काउंट को हटा देना है। हटा देने के बाद डायरेक्ट आप लिख देंगे। समझ में आ गया बात? तीसरा नंबर पे जो बात आता है, परचेज गुड फॉर कैश। आपने सामान कैश में खरीदा, बट एक मसला यहाँ पे आ गया कि 10% ट्रेड डिस्काउंट तो है सर, लेकिन साथ साथ 10% कैश डिस्काउंट भी है। अब आपको जो है अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैश और ट्रेड दोनों आ गया है सर, तो कैसे बनाएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। परचेस अकाउंट डेबिट, आपने कोई सामान खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट, जाहिर सी बात है। और साथ साथ जब आप सामान खरीदेंगे, आप पैसा किसी को पे करेंगे, तो आप खुद से सोचिए, किसी को दिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ना, तो कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बात समझ आ रहा है? तो अब सर बोलेगा सर इससे पहले तो नहीं लिखे, अभी डिस्काउंट रिसीव क्यों लिख दिए? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होता तो परचेज टू कैश लिख के सरेंडर हो जाते, बट यहाँ पे क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट तो है और साथ साथ क्या है बच्चों? कैश डिस्काउंट भी है। तो टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी आप समझ लीजिए। वर्किंग नोट में आइए और देखिए फटाक से। पहले तो 10,000 है ना, 10,000 का आपको सबसे पहले TD मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट कितना % बोला? बोला ना, 1,000 रुपये निकल गया। तो 10,000 में से हमने 1,000 रुपये माइनस कर दिया, कितना बच गया बच्चों? 9,000 बच गया। यानी कि अभी हमको यहाँ पे लिखना कितना है? परचेस में 9,000। अब 9,000 रुपये ही सॉल्यूशन नहीं, 9,000 में ये जो ट्रेड डिस्काउंट निकला था, 10,000 में 10% निकाल के 1,000 रुपये निकाल दिए। अब बचा कितना? 9,000। तो अब जो कैश डिस्काउंट हम निकालेंगे वो 9,000 का 10% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल हो, कितना बच गया बच्चों? कैश डिस्काउंट में 900। यानी कि 9,000 हमको सामान जब खरीदे तो 9,000 हमको पे करना था, लेकिन 900 रुपया जो है डिस्काउंट मिल गया। तो कितना पे करेंगे? इसको इससे माइनस कर देंगे, 8,100 हो जाएगा। या यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, 9,000 में 900 माइनस 8,100 रुपए, यहाँ पे आ जाएगा, मामला आपका खत्म हो जाएगा। तो परचेस में ऐसा काम करना है, और जब परचेस में ऐसा होगा तो इन द सेम वे सेल्स में भी आप समझ लीजिए आपको ऐसे ही काम करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो फटाक से, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो जल्दी से। एक सेल्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है।
चलो ठीक है, एक सेल्स के बारे में बता देते हैं जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारा। अगर ये सारा क्लियर हो जाता है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दे दे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हो सकता है ऐसा 20,000 का दे दे और इसमें लिख दे कि 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो सर कैसे बनाएंगे? तो पहली बात तो याद रखो कि सामान सेल कर रहे हैं कैश में, मेरे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। तो सर कैश अकाउंट डेबिट तो हम लोग लिख लिए, जब हमारे पास आता है पैसा तो क्या हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं कि डिस्काउंट रिसीव करते हैं? ये मन में समझ, मेरे पास पैसा आया, ठीक है, हम कैश रिसीव किए तो हम किसी को अलाउ करेंगे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट भी नहीं रिसीव कर लेंगे, हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करेंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये जो डिस्काउंट अलाउड हम लोग लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं पता है? क्योंकि हमारा कैश डिस्काउंट भी इस क्वेश्चन में है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे वर्किंग नोट आपको दिखलाते हैं कि कैसे करना है। इसमें सबसे पहला कितना दिया हुआ 20,000, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10% है। तो 20,000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 2,000। अब 20,000 में से इस 2,000 को कर दो माइनस, कितना बच जाएगा? 18,000। 18,000 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे सेल में टोटल, ठीक है। अब इसमें से जो कैश डिस्काउंट है उसी 18,000 में से कितना परसेंट निकालना है? 10%। तो जैसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,800 रुपया कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट में लिख देंगे कितना? 1,800। और लास्ट में क्या करेंगे? 18,000 में से 1,800 माइनस करेंगे, 16,200 रुपया जो है यहाँ पे आप डाल दें। समझ में आ गई बात? इसका आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए बच्चों। हमारा डिस्काउंट का टॉपिक हो गया क्लियर। इसमें कुछ एडवांस डिस्काउंट का टॉपिक आएगा जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिला जुला के रहेगा। उन सारे चीजों पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बुक्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।